गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम सभी लोग प्रिज्म और पिरामिड का चैप्टर पढ़ रहे थे, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1। 30 सेंटीमीटर गुणे 60 सेंटीमीटर आयती कागज को मोड़कर दो समखष्टभुजी प्रिज्म बनाए जाते हैं। उनके आयतनों में अनुपात क्या होगा? उनके आयतनों में अनुपात क्या होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, कह रहा है कि 30 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर आयती कागज मीन्स क्या? आयताकार कागज है जिसकी लंबाई और चौड़ाई का रेशियो दिया गया है। इस तरह से आपका रेशियो नहीं बल्कि आपकी दिया गया है 30 सेंटीमीटर लंबाई मान सकते हैं या चौड़ाई मान सकते हैं और 60 इसकी लंबाई चौड़ाई। ठीक है। आयती कागज को मोड़कर दो समखष्टभुजी प्रिज्म बनाए जाते हैं। समखष्टभुजी का मतलब क्या हो गया? जिसका आधार क्या है? समखष्टभुजी है। तो ऐसा प्रिज्म जो है जिसका आधार क्या है? समखष्टभुजी है। तो जब कागज इस आयताकार कागज को जब मोड़ेंगे तो मोड़ने के बाद आपका दो प्रकार से दो समखष्टभुजी प्रिज्म बनेगा। तो आप क्या करेंगे? तो मोड़ने पर क्या होगा? पहले प्रिज्म की जो है पहले प्रिज्म के आधार की भुजा क्या हो जाएगी? आधार की भुजा बराबर, देखिए यहाँ पर समखष्टभुजी है। ठीक है। तो क्या करेंगे आप? 30 सेंटीमीटर में क्या करेंगे? पहले आप 6 से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे? 6 से डिवाइड कर देंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये समखष्टभुजी है। तो आप 6 से डिवाइड कर देंगे तो एक भुजा की माप हो जाएगी यहाँ पर कितना हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है। तो जब 5 सेंटीमीटर हो जाएगी आपकी जो है, और इसमें देखिए जो 60 सेंटीमीटर होगा यहाँ पर, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रिज्म की ऊंचाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी? प्रिज्म की ऊंचाई। तो प्रिज्म की ऊंचाई बराबर हो जाएगी आपकी 60 सेंटीमीटर। ठीक है। अब देखिए, आधार की भुजा आ गई आपकी 5 सेंटीमीटर और प्रिज्म की ऊंचाई क्या आ गई आपकी? 60 सेंटीमीटर। ठीक। जब इसको आप मोड़ेंगे, मोड़ने के बाद जो है यही जो दूसरी वाली साइड होती है उसकी ऊंचाई बन जाती है। ठीक है। और जब 6 से डिवाइड कर देंगे तो एक आधार की क्या हो जाएगी? जो समखष्टभुजी आधार है उस आधार की एक भुजा की माप हो जाएगी आपकी 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से जो है पहले प्रिज्म का आयतन क्या हो जाएगा? पहले प्रिज्म का आयतन बराबर हो जाएगा पहले प्रिज्म का आयतन। आप जानते हैं आयतन बराबर क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। गुणे क्या होता है? ऊंचाई होता है। ठीक है। आधार का क्षेत्रफल क्या होगा? आधार क्या है? आधार किस तरह का? समखष्टभुजी है। तो क्या करेंगे? 6 इंटू करड़ी में 3 बटा 4। ठीक है। और भुजा का स्क्वायर। ठीक है। भुजा क्या आपकी है? 5। कितना हो जाएगा? 5 इंटू 5। और ऊंचाई कितना आपकी है? 60 सेंटीमीटर। कितना है? 60 सेंटीमीटर। ठीक है। तो ये तो रहा आपका जो है पहले प्रिज्म का आयतन हो गया। क्या हो जाएगा? अपन यहाँ पर हो जाएगा घन सेंटीमीटर। ठीक है। अब देखिए अब जो दूसरा प्रिज्म बनेगा तो दूसरे प्रिज्म के आधार की भुजा क्या हो जाएगी? प्रिज्म के आधार की भुजा, दूसरे प्रिज्म के आधार की भुजा क्या हो जाएगी? अब देखिए यहाँ पर जो है जो 30 सेंटीमीटर गुणे 60 सेंटीमीटर था, पहली बार जब आपने पहले प्रिज्म की बात की थी तो वहाँ पर जो है आप 630 में से 6 से डिवाइड किए थे तो जो वैल्यू आई थी वो आपके आधार की पहली भुजा आ गई थी। अब यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर 60 में डिवाइड करेंगे। 6 से जो है 6 से डिवाइड करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर, जो कि आपके दूसरे प्रिज्म के आधार की भुजा होगी। और यहाँ पर ऊंचाई क्या हो जाएगी? ऊंचाई बराबर हो जाएगी आपकी, अब यही जो आपकी 30 सेंटीमीटर थी यहाँ पर इसकी ऊंचाई हो जाएगी 30 सेंटीमीटर। ठीक है। तो अब आयतन निकालेंगे दूसरे प्रिज्म का आयतन। दूसरे प्रिज्म का आयतन बराबर हो जाएगा, आप जानते हैं, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। ठीक है। तो आधार का क्षेत्रफल क्या है? समखष्टभुजी है।
तो समखष्टभुजी है, तो आप जानते हैं समखष्टभुजी इसका मतलब क्या, कि जो जितने भी आपके 6 त्रिभुज बनेंगे वो क्या होंगे, आपके समबाहु त्रिभुज होंगे। और एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का वर्ग गुणे कर्ण में 3/4 होता है। तो समखष्टभुजी इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, 6 कर देंगे मल्टीप्लाई 6 × √3/4, और भुजा कितना हो जाएगी, भुजा 10 × 10, ठीक है। और ऊंचाई यहाँ पर कितना हो जाएगी, 30 सेंटीमीटर। तो आपका आ जाएगा 6√3/4 × 10 × 30 घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर। तो देखिए कह रहा है क्वेश्चन में आपसे जो है, क्वेश्चन में कह रहा है कि उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो अनुपात निकाल लेंगे, आयतनों का अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, आयतनों का अनुपात बराबर हो जाएगा आपका, अनुपात कैसे निकालते हैं, जब आप डिवाइड कर देंगे जो है, तो पहला आयतन आपका दिया गया 6√3/4 × 5 × 60, और आप अपान कर देंगे आप 6√3/4 × 10 × 30, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर 2 टाइम्स जाएगा, 2 जाएगा, ठीक है। ये सब पूरा कैंसिल हो जाएंगे आपको जो है, और इस तरह से बचे क्या, डिवाइड कर देंगे 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। इस तरह से आपका जाएगा 1/2, मीन्स क्या, रेशियो हो जाएगा 1:2, 1:2, 1:2। तो उनके आयतनों में अनुपात कितना हो जाएगा, 1:2। यही आपका आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा तो इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन है आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि बताया हर स्टेप आपको समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस तरह दिया गया है, कह रहा है कि 120 सेंटीमीटर × 90 सेंटीमीटर आयतीय कागज को मोड़कर, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर 120 सेंटीमीटर × 90 सेंटीमीटर आयतीय कागज को मोड़कर 2 समबाहु त्रिभुजी प्रिज्म बनाए जाते हैं। इस प्रकार से बने प्रिज्मों के आयतनों में अनुपात क्या होगा। कह रहा है 120 सेंटीमीटर × 90 सेंटीमीटर, ठीक है। आयतीय कागज, आयताकार कागज, इसकी लंबाई 120 सेंटीमीटर और चौड़ाई आप मान सकते हैं 90 सेंटीमीटर को जब मोड़ा गया है, तो मोड़ने के बाद मोड़ करके क्या 2 समबाहु त्रिभुजी प्रिज्म बनाए गए। समबाहु त्रिभुजी प्रिज्म का मीन्स क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, जो उसका प्रिज्म का आधार है वो किस तरह का है, समबाहु त्रिभुज है। क्या है, समबाहु त्रिभुज है। तो इस तरह से जो है जब आप मोड़ेंगे, तो मोड़ने के बाद क्या हो जाएगा आपका जो है, तो पहले प्रिज्म के आधार की भुजा क्या हो जाएगी, पहले प्रिज्म के आधार की भुजा बराबर क्या हो जाएगी, क्या करेंगे इसमें, देखिए 120 में से देखिए समबाहु त्रिभुज है इसलिए क्या, थ्री साइड्स आर इक्वल होती है, तो 3 साइड है इसलिए 3 से डिवाइड कर देंगे यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पहले प्रिज्म के आधार की भुजा कितना हो जाएगी, 40 सेंटीमीटर हो जाएगी। सॉरी। अब देखिए यहाँ पर प्रिज्म की ऊंचाई क्या हो जाएगी, प्रिज्म की ऊंचाई बराबर प्रिज्म की आपकी ऊंचाई हो जाएगी यहाँ पर 90 सेंटीमीटर, ठीक है। प्रिज्म की ऊंचाई कितना हो जाएगी, 90 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक। तो पहले प्रिज्म का आयतन क्या हो जाएगा, पहले प्रिज्म का आयतन हो जाएगा, आप आयतन जानते हैं, प्रिज्म का आयतन कैसे निकालते हैं, आधार का क्षेत्रफल। तो आधार का क्षेत्रफल क्या है, समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। और समबाहु उसके आधार की भुजा कितना है 40 सेंटीमीटर, तो भुजा का वर्ग हो जाएगा, ठीक है, गुणे कर्ण में 3/4। इस तरह आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, कर्ण में 3/4 गुणे भुजा का वर्ग 40 × 40, और ऊंचाई यहाँ पर कितना है 90 सेंटीमीटर, कितना है 90 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपका आयतन हो जाएगा, आयतन आपका हो जाएगा इतना घन सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए कह रहा है कि इस प्रकार से बने प्रिज्मों के आयतनों में अनुपात निकालना, इसलिए यहाँ पर इस तरह रहने देंगे, इसको पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि जब रेशियो इसका अनुपात निकालेंगे तो काफ़ी चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी। इस तरह से अब आप निकालेंगे क्या, दूसरे
प्रिज्म के आधार की भुजा, प्रिज्म के आधार की भुजा, आधार की भुजा, दूसरे प्रिज्म की आधार की भुजा क्या हो जाएगी। अब दूसरे जब प्रिज्म की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, 90 सेंटीमीटर जो आपका दिया गया है, दूसरी साइड दिया गया है, उसमें आप क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, कितना जाएगा आपका 30 सेंटीमीटर। कितना जाएगा 30 सेंटीमीटर जो है दूसरे प्रिज्म के आधार की भुजा की माप हो जाएगी। और यहाँ पर जो है प्रिज्म की ऊंचाई क्या हो जाएगी, दूसरे प्रिज्म की ऊंचाई, प्रिज्म की ऊंचाई आपकी हो जाएगी, प्रिज्म की ऊंचाई हो जाएगी आपकी 120 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर। ठीक है, तो प्रिज्म की ऊंचाई कितना हो जाएगी, 120 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इस तरह से आप निकालेंगे क्या, आप निकालेंगे दूसरे प्रिज्म का आयतन। दूसरे प्रिज्म का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, दूसरे प्रिज्म का आयतन बराबर, दूसरे प्रिज्म का आयतन बराबर आपका क्या हो जाएगा, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो कड़ी में 3/4, क्योंकि आपका आधार क्या है, समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, भुजा कितना देखिए, भुजा कितना हो जाएगी यहाँ पर 30 × 30 हो जाएगी, भुजा का वर्ग, ऊंचाई आपकी 120 घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या निकालना आपको, जो आपके पहले प्रिज्म और दूसरे प्रिज्म के आयतनों का अनुपात, तो आयतनों का अनुपात बराबर हो जाएगा, आयतनों का अनुपात का अनुपात बराबर हो जाएगा, क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। जो पहला प्रिज्म का आयतन ये आपका है √3/4 × 40 × 90, डिवाइड कर देंगे कितना से, कड़ी में 3/4 से। ठीक है, गुणे 30 × 30 और गुणे 120। ठीक है, तो देखिए जब डिवाइड करेंगे आपका ये कितना हो जाएगा, ये से कैंसिल हो जाएगा, 0 0 सब कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और 3 3 9, ये पूरा ये 0 से कैंसिल, 9 इससे हो जाएगा, पूरा कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ 4 में से 4 3 12 जाएगा, आ जाएगा कितना हो जाएगा 1/3, 1/3। तो इस तरह से आपका वन अपान थ्री, तो देखिए इस तरह से आपको कितना आ जाएगा, इस जब कैंसिल करेंगे, कैंसिल करने के बाद देखिए आपका यहाँ 4 बचा हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ कितना जाएगा 4/3, कितना जाएगा 4/3। ठीक है, 4/3। तो इस तरह से आयतनों का अनुपात कितना हो जाएगा, अनुपात आपका हो जाएगा 4:3। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि बताया गया हर स्टेप आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इस तरह दिया गया है, कह रहा कि एक लंब प्रिज्म का आधार, एक लंब प्रिज्म का आधार 6 सेंटीमीटर, एक लंब प्रिज्म का आधार 6 सेंटीमीटर भुजा वाला समबाहु त्रिभुज है। यदि प्रिज्म का आयतन 108 कड़ी में 3 घन सेंटीमीटर है तो उसकी ऊंचाई क्या होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, इस तरह क्वेश्चन हम लगवा चुके हैं। देखिए फिर भी कैसे सॉल्व करेंगे, हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम जो है। कह रहा कि लंब प्रिज्म का आधार, लंब प्रिज्म का आधार कितना दिया गया है, लंब प्रिज्म के आधार की भुजा पर दिया गया है, लंब प्रिज्म के आधार की भुजा, आधार की भुजा दिया गया आपका जो है 6 सेंटीमीटर दिया गया है। कितना दिया गया है, 6 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, 6 सेंटीमीटर आपका दिया गया है। और देखिए क्या दिया है, प्रिज्म का आयतन दिया गया है, प्रिज्म का आयतन दिया गया है, प्रिज्म का आयतन कितना दिया गया है, प्रिज्म का आयतन दिया गया आपका जो है 108 कड़ी में 3 घन सेंटीमीटर। तो जबकि प्रिज्म का आयतन क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई होता है। ठीक है, कह रहा तो उसकी ऊंचाई क्या होगी, उसकी ऊंचाई क्या होगी। ठीक है, भुजा की माप दिया गया है, तो देखिए 108 हो जाएगा कड़ी में 3, और जो आधार है वो आधार कैसा है, समबाहु है। कैसा है, समबाहु, जिसकी भुजा कितना दिया गया, 6 सेंटीमीटर दिया गया। तो आधार के क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, भुजा का वर्ग। ठीक है, भुजा का वर्ग, भुजा का वर्ग गुणे कड़ी में 3/4। ठीक है,
और ऊंचाई मान लिया आपने एच। ठीक, तो इस तरह से जब आप सॉल्व करेंगे जो है देखिए कड़ी में 3 दोनों साइड में कैंसिल हो जाएगा आपका। ठीक, और देखिए तो एच का मान कैसे आ जाएगा, एच बराबर हो जाएगा आपका जो है 108 मल्टीप्लाई कर देंगे 4/6 इंटू 6 इंटू 6 जो है। ठीक है, तो जब डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, तो डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद देखिए 6 डिवाइड करेंगे यहाँ पर 1 टाइम जाएगा और 6 48 जाएगा, यहाँ पर 3 टाइम जाएगा, 3 चौक को 12 सेंटीमीटर आ जाएगी आपकी प्रिज्म की ऊंचाई। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से दिया गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है एक प्रिज्म का आधार एक त्रिभुज है। ठीक है, एक प्रिज्म का आधार एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं क्रमशः 17 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर तथा 28 सेंटीमीटर है। प्रिज्म का आयतन 4200 घन सेंटीमीटर है। तो इसका पार्श्व पृष्ठ क्या होगा, इसका पार्श्व पृष्ठ क्या होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप एग्जाम के लिए। कह रहा है एक प्रिज्म का आधार एक त्रिभुज है। ठीक है, एक त्रिभुज है प्रिज्म का आधार, इस तरह से कोई भी एक त्रिभुज है, सपोज दैट ए बी सी इस तरह। ठीक है, जिसकी आपको दिया गया है, सपोज दैट ये आपका 17 सेंटीमीटर दिया गया है, ये 25 दिया गया है, ये आपका 28 सेंटीमीटर दिया गया है। प्रिज्म का आयतन दिया गया है, प्रिज्म का आयतन कितना दिया गया है, प्रिज्म का आयतन दिया गया है आपका, प्रिज्म का आयतन दिया गया 4200 घन सेंटीमीटर, 4200 घन सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप जानते हैं प्रिज्म का आयतन बराबर क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, जबकि आपका दिया गया है ये 4200 घन सेंटीमीटर जो है। ठीक है, तो आधार का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, आधार का क्षेत्रफल जो आपका एक त्रिभुज दिया गया है जिसकी लेंथ दिया लंबाई साइड दिया गया है 17, 25 और 28 सेंटीमीटर दिया गया है। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे, आधार का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आप जानते हैं किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर आपको निकालना है, ठीक है, जिसकी 3 साइड जो है अलग अलग होती हैं, तो इस तरह का जो त्रिभुज होता है उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं आप, पहले अर्ध परिमाप निकालते हैं, यस का मान निकालते हैं, यस का मान निकालते हैं। तो सपोज दैट यस बराबर कैसे निकालेंगे, जो तीनों साइड आपका दिया गया है 17 + 25 + 28, तीनों को ऐड करके क्या करते हैं 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए जब इसको आप जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा आपका 70 आ जाएगा और 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा आपका 35 हो जाएगा। यस का मान आ गया 35। यस मीन्स क्या, अर्ध परिमाप। क्या होता है, अर्ध परिमाप इसको बोला जाता है। ठीक है, अर्ध परिमाप यस का मान आ गया 35 सेंटीमीटर। तो जब यस का मान आ गया तो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, आप जानते हैं त्रिभुज क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, अंडर रूट यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। ये जो फार्मूला होता है ये किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसकी 3 साइड जो है बराबर नहीं होती हैं, ठीक है, अलग अलग होती हैं, तो ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप इस फार्मूले को यूज़ करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप इसे पुट करेंगे वैल्यू जो है, ठीक है, तो पुट करेंगे वैल्यू तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपको जाएगा यस का मान कितना है 35, ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 35 माइनस 17 कर देंगे ए, सपोज ए है। फिर यहाँ पर देखिए सॉरी, फिर देखिए यहाँ पर कितना 35 माइनस बी का मान कितना 25 और यस का मान देखिए 35, यहाँ पर माइनस करेंगे कितना 28 कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप क्षेत्रफल निकालेंगे। सॉरी, तो जिसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद कितना जाएगा आपको अंडर रूट ये 35 ऐसे रहेगा। ठीक है, जिसमें माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद कितना जाएगा आपका ये 3 आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा जब माइनस करेंगे कितना जाएगा आपका 10 आ जाएगा, और यहाँ से माइनस करेंगे कितना जाएगा आपका 7 आ जाएगा। ठीक है, कितना जाएगा 7 आ जाएगा। तो इस तरह से जो है आप क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो वर्गमूल निकालने के लिए क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे जो है, देखिए इसको तोड़ेंगे आप जो है 35 को लिख सकते हैं 5 × 7, ठीक है,
और इसको 18 को कैसे लिखेंगे, 18 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, 3 3 का 9 दूनी 18 जाएगा, इंटू 7 कर देंगे। अब देखिए पेयर बनाते हैं, पेयर यहाँ 7 है, एक पेयर बन गया इसलिए 7 बाहर हो जाएगा, ठीक है, 3 3 पेयर इसका है, 3 बाहर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए आपका जो है तो देखिए इसका फैक्टर छूट गया यहाँ पर 18 का 10 का, तो 10 का कितना हो जाएगा 2 इंटू 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 इंटू 5। तो 3 का पेयर बन गया यहाँ पर, 3 बाहर कर दिया आप जो है, 2 का भी पेयर बन गया 2 बाहर कर देंगे आप, 5 का पेयर बन गया 5 बाहर कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से कितना हो जाएगा आपका जो है, आप जो मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, ठीक है, 10 यहाँ 30 और 30 सत्ते कितना हो जाएगा आपको 210 आपका आ जाएगा 210 क्या आ जाएगा, यस का मान आ जाएगा, ये आपका क्षेत्रफल आ जाएगा, त्रिभुज के क्षेत्रफल का मान आ जाएगा 210 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। तो जब आपका आधार का क्षेत्रफल आ गया 210 आपका आ गया, तो क्या निकालना है आपको, इसका पार्श्वपृष्ठ निकालना है। क्या निकालना है, पार्श्वपृष्ठ। तो प्रिज्म का पार्श्वपृष्ठ बराबर क्या होता है, प्रिज्म का पार्श्वपृष्ठ आपको निकालना है। तो पार्श्वपृष्ठ बराबर क्या होता है, आप जानते हैं, प्रिज्म का पार्श्वपृष्ठ बराबर होता है जो है आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई, आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई, ठीक है। तो आधार का परिमाप कितना हो जाएगा जो है, तो आधार का परिमाप हो जाएगा, क्या करेंगे आधार के परिमाप के लिए, आप क्या करेंगे, इसमें आप हाँ देखिए आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई, तो आधार का परिमाप कितना दिया गया, देखिए कितना आया था आपका जो है आधार का परिमाप जब जोड़ेंगे तीनों साइड को जो है तो 70 आ जाएगा आपका जो है, 17 प्लस 25 प्लस 28 हो जाएगा आपका 70 इंटू ऊंचाई। तो देखिए सबसे पहले तो हमको ऊंचाई निकालना था, ठीक है, तभी आपका पार्श्वपृष्ठ आएगा। आधार परिमाप तो दिया गया आपका, आपने आधार परिमाप निकाल लिया 17, 25, 28 को ऐड कर दिया 70 आ गया। तो ऊंचाई कैसे निकालेंगे ऊंचाई देखिए आयतन दिया गया, प्रिज्म का आयतन आपका दिया गया है, कितना दिया गया है 4200 घन सेंटीमीटर। यही प्रिज्म का आयतन बराबर क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 4200, आधार का क्षेत्रफल देखिए 210 आया आपका जो है, गुणे ऊंचाई एच रख सकते हैं यहाँ पर जो है। तो इस तरह से आप डिवाइड करेंगे, कितना जाएगा 21 दूना 42 हो जाएगा, तो इस तरह 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो एच का मान कितना जाएगा 20 सेंटीमीटर, एच का मान कितना जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो आप इसमें क्या करेंगे यहाँ पर प्रिज्म का पार्श्वपृष्ठ निकालने के लिए क्या करेंगे 70 इंटू कितना करेंगे आप 20 कर देंगे। इस तरह से आपका आंसर कितना जाएगा 1400 वर्ग सेंटीमीटर। तो आपको देखने में क्वेश्चंस लॉन्ग लग रहा है, लेकिन लॉन्ग नहीं है, बल्कि आपको थोड़ा सा इसमें लगेगा टाइम, जो भी है कि इसका जो क्षेत्रफल निकालना है, तो इस फार्मूले को यूज़ करके आप निकालेंगे। तो एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि प्रिज्म का आधार एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 17 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर हैं। तो प्रिज्म का आयतन इतना दिया गया है, तो इसका पार्श्वपृष्ठ क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए ये आपका आयतन दिया गया है 4200 घन सेंटीमीटर। तो आप जानते हैं आधार क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई होता है घन से आपका प्रिज्म का आयतन, ठीक है। तो यस आप इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, पहले आप यस निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि 3 साइड्स जो अलग अलग दिया गया है, तो और किसी तरीके से इसका क्षेत्रफल नहीं निकल सकता है, इसलिए आप क्या करेंगे इस फार्मूले को यूज़ करेंगे। तो इस फार्मूले को यूज़ करेंगे, यस निकालेंगे, यस बराबर कैसे होता है, तीनों साइड को ऐड करके दोनों 2 से डिवाइड कर देंगे, तो आपका 35 आ गया। तो यहाँ पर यस की वैल्यू 35 रखेंगे, ए की वैल्यू मान सकते हैं 17, बी की वैल्यू आप 25 और सी की वैल्यू 28 जो है। इस तरह से सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद आपका जाएगा 35 इंटू 18 इंटू 10 इंटू 7। तो आप 35 को लिख सकते हैं 5 इंटू 7 और 18 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7।
यहाँ पर हो जाएगा आपका देखिए 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5, 7 पहले से यहाँ पर है। तो इस तरह से पेयर बनाएंगे तो 5 पेयर बन जाएगा, 7 पेयर बन जाएगा, 3 का पेयर, 2 का पेयर। तो सॉल्व करेंगे कितना आएगा 210 वर्ग सेंटीमीटर आपका इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो क्षेत्रफल जब आ गया आपका तो क्या करेंगे, आप देखिए ऊंचाई आपको निकालेंगे। तो आपका आयतन दिया गया है, आयतन बराबर क्या होता है प्रिज्म का, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल 210 दिया गया है गुणे ऊंचाई, एच का मान निकालेंगे 20 सेंटीमीटर आएगा। लास्ट में आप क्या निकालना, लास्ट में आपको निकालना है इसका पार्श्वपृष्ठ निकालना। पार्श्वपृष्ठ बराबर क्या होता है प्रिज्म का, आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई। तो आधार का परिमाप कितना है, आधार का परिमाप में इसके तीनों साइड को ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा आपका 70 आएगा। ऊंचाई का मान आपने निकाला 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तीसरा आपका 1400 वर्ग सेंटीमीटर प्रिज्म का पार्श्वपृष्ठ हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो आज का ये लेक्चर आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा कृपया लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।